प्रकृति के नियम और कर्म के नियम को स्मृति में रखते हुए अब हम ईश्वर की भूमिका को समझेंगे। दुस्सहाय विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए ईश्वर के अलावा और कोई भी नहीं जिस पर मनुष्य निर्भर कर सके। भले ही व्यक्ति उनसे मदद की गुहार लगाए या न लगाए, पर यदि उसे अपने कृत्यों का एहसास और पश्चाताप है तो भगवान की मदद उन्हें अवश्य ही हमेशा मिलती है। ईश्वर सदा ऐसे सही कार्य करने की शक्ति देते रहते हैं कि कर्म के नियम का अनुपालन होने के साथ साथ दुखों का भी निवारण हो जाता है। क्या भगवान इस दौरान बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे होते? नहीं, वह तो सदा तत्पर हैं, परंतु कभी कभी अपनी अज्ञानता, लापरवाही, बाहरी प्रभाव, आंतरिक कमजोरी तथा स्वयं प्रति ध्यान न देने के कारण व्यक्ति उन ईश्वरीय संकेतों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर देता है जो विभिन्न रूपों से उसके पास आ रही होती है। सबसे बड़ी गलती यह है कि मनुष्य ईश्वरीय मदद एवं दिशा निर्देशों की अपेक्षा स्वयं की इच्छा अनुसार करता है। भगवान के संकेतों को पकड़ने के लिए मन बुद्धि को सदा खुला व स्वच्छ रखना आवश्यक है। कर्म के सिद्धांत को स्वीकारना कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि मनुष्य अपने इस जीवन काल तथा पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। विकारों की विद्यमानता के कारण सदियों से मानव जाति का पतन होता रहा है। इसमें भगवान की कोई भूमिका नहीं। कर्म सिद्धांत का ज्ञान भगवान पर अनर्गल गढ़े गए मत को स्पष्ट कर देता है। इस जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान किसी को भी किसी तरह से दंडित नहीं करते। वह कभी श्राप नहीं देते। वह कभी किसी को नकारात्मक व पीड़ादायक कार्य करने को नहीं कहते। ईश्वर प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि का कारण नहीं बनते। वह किसी आत्मा को कोई दुख नहीं देते, न ही वह किसी की परीक्षा लेते हैं। वह ऐसा क्यों करेंगे? पिता होने के नाते वह सभी से प्यार करते हैं और सबको केवल सुख ही देते हैं। इतने पर भी विडंबना यह है कि लोग आसानी से भगवान पर विभिन्न दोष मढ़ देते हैं। सच तो यह है कि वह एकमात्र रक्षक, उद्धार करता है और सदा दया व प्रेम की वर्षा करता रहता है। वह हमेशा हिम्मत देते और मनुष्य को अपनी पिछली गलतियों और दोषी भावनाओं के प्रभाव से ऊपर आने का मार्ग दिखाते हैं। ईश्वर की सहायता और शक्ति व्यक्ति को पिछले कर्मों के खाते का सामना करने और उन्हें चुकाने का अवसर देती है। भगवान सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। वे सभी के प्रति निष्पक्ष हैं, भले ही कोई उनमें विश्वास रखे या न रखे। परमात्मा जो कर्म के नियम और गहराइयों तक से पूर्णतः अवगत हैं और यह जानने के बावजूद भी कि उसके बच्चे भटक गए हैं, वह अपनी संतान से बहुत प्यार करते हैं। वह जानते हैं कि उसके बच्चे पाप कर्म कर लेते हैं, क्योंकि वे अपनी असली पहचान, ईश्वर से रिश्ते और कर्म के नियम को भूल गए हैं। भगवान सदा सभी गुणों और शक्तियों का वरदान देते हैं। हर समय उनका वरदान प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ा रहना जरूरी है। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी अयोग्य, पतित व गिरा हुआ क्यों न हो, ईश्वर सदा उन्हें फिर से खड़े होने और अपने मूल स्वरूप को जानने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। निराश होने या पश्चाताप करते रहने की आवश्यकता नहीं। जब मन या संसार अनियंत्रित तूफान बन जाए, तब सबसे सुंदर व सुरक्षित शरण है भगवान की गोद। इसी कारण उन्हें पतित पावन कहकर महिमा मंडित किया जाता है। वे ही एकमात्र रक्षक हैं। केवल उनका प्रेमपूर्ण स्मरण ही
इस अनिश्चयों से भरी दुनिया में सभी को संरक्षण व सुरक्षा निश्चित रूप से प्रदान करता है। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, जिस व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास है वह निस्वार्थ भाव से समर्पण पूर्वक भगवान की ओर देखता है तो उसे अप्रत्याशित तरीकों से ईश्वरीय मदद मिलने का अनुभव अवश्य होता है। बहुत से लोग हैं जो याद करते हैं अथवा अपने अनुभव साझा करते हैं कि कैसे उनकी पूरी तरह से निराशाजनक स्थिति भी सुलट गई और उन्होंने इस दौरान ईश्वर की अदृश्य अनदेखी शक्ति को स्वयं में महसूस किया। परमात्मा सदैव दाता है। वह सभी को समान रूप से शांति, सुख, आनंद और आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहा है। यही वह बल और भरोसा है जो सभी को गतिमान रखता है।